तो जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे लाइब्रेरी एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि संपूर्ण डीडीसी मतलब कि आप किसी भी बुक का कैसे नंबर निकाल सकते हैं थ्रू द डीडीसी नंबर, है ना। तो मैं आज से यह स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे क्लास की कैसे किसी भी बुक का उसके डीडीसी के जैसे कि दुबे डेसिमल क्लासिफिकेशन के थ्रू उसका एक सटीक नंबर कैसे निकालेंगे, है ना। तो यही सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले डीडीसी क्या है, कौन है और उसको किसने इस दुनिया में लाया उसके बारे में थोड़ा मैं जान लेता हूँ, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि डीडीसी आखिर कौन है। डीडीसी का पहले पूरा नाम है दुबे डेसिमल क्लासिफिकेशन का फुल फॉर्म हो गया, जिसका शुरुआत मेलवी डेविन ने किया था। देखिए यही है मेलवी डेविन है, यही मेलवी डेविन है जो कि अमेरिका में है रहते थे और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। तो देखिए इनका पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या थे। देखिए डीडीसी जैसे कि नाम से है या फेमस दुबे डेसिमल क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे कि बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, डेवी डेसिमल प्रणाली के रूप में जाना जाता है ना। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आपने बिलिस में भी ये पढ़ना है ना। इसका एक चैप्टर ही है, आपको यहाँ पे पढ़ना है कि इसमें कैसे किसी बुक का कोडिंग करना है ना। तो ये चीज़ इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है कि इसमें कैसे है डीडीसी पहली बार कब आया। तो डीडीसी पहली बार 1876 में मेलवी डेवी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि मेलवी डेवी को आधुनिक पुस्तकालय का जनक भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, है ना। लाइब्रेरी साइंस कौन हो गया, तो मेलवी डेवी हो गए, है ना। डीडीसी के पहले संस्करण कब 44 पृष्ठ में आए थे। मतलब आपको डीडीसी का जो पहला संस्करण जो आया था, पहला एडिशन आया था, वो सिर्फ 44 पेज में आया था। लेकिन आज के डेट में आपको यहाँ पर पता है 4 मोटे मोटे बुक आ गए हैं। 2023 का जो संस्करण नया वाला आया है उसमें शेड्यूल को 2 भाग में कर दिया गया है ना। 2 भाग में बांट दिया गया है और इंडेक्स को एक है और एक आपका शेड्यूल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको 4 भाग में कर दिया गया है। इससे पहले आपका 3 वॉल्यूम था जिसमें आपको शेड्यूल था, इंडेक्स था, है ना, और एक और था। शेड्यूल हो गया, इंडेक्स हो गया और एक और था आपका, 2-3 गो चीज़ था इसमें, है ना। फिर आपका इसमें ये और आपका एक यहाँ पे टेबल था, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया था पूरा, पहले था इसमें शेड्यूल था, है ना, शेड्यूल, फिर उसके बाद टेबल आया, टेबल, फिर उसमें इंडेक्स आ गया। लेकिन अब जो नया संस्करण है उसमें शेड्यूल क्या किया है, इसमें 2 पार्ट में कर दिया गया है। एक 000 से 500 तक एक में दिया गया है और फिर 501 से लेकर के 999 तक एक वॉल्यूम में कर दिया गया है ना। फिर आगे देखिए इसमें क्या है कि कहा रहा है कि इस एक मालिकाना पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जो विषय के आधार पर नई पुस्तकों और उनके उचित स्थान पर पुस्तकालय जोड़ने की अनुमति देता है ना। ये क्या कह रहा है कि इसमें एक मालिकाना पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जो विषय के आधार पर नई पुस्तकों को उनके स्थान पर, मतलब कि कौन से बुक को कहाँ पर रखा जाएगा उसके एक सटीक नंबर देने के बाद उसको एक स्थान दे दिया जाता है। इसे पहली बार 1876 में मेलवी डेवी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित किया गया था। मतलब कि अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में ही इन्होंने क्या किया था कि 1876 में सबसे पहले इसको क्या किया, वहाँ पर इसको लाया, मतलब इस दुनिया में लाया कि ये क्या होता है ना। तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन को एक नया रूप दिया जिसे दुबे डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी कहा जाता है ना। इन्होंने किताबों को कैसे रखना है, लाइब्रेरी में किस तरह से रखा जाएगा, इसका उन्होंने सबको ज्ञान दिया, सबको उन्होंने बताया। फिर कह रहा है इसे मूल रूप 44 पेज में पम्पलेट में वर्णित किया गया था, जिसे कई खंडों में विस्तारित किया गया और इसे 23 प्रमुख संस्करणों के माध्यम से संशोधित किया गया, है ना। फिर कह रहा है कि ओसीएलसी एक संस्था है जो अभी इसके कार्यरत में इसे काम कर रहा है। एक गैर लाभकारी सहकारी समिति जो पुस्तकालय की सेवा करती है, वर्तमान में सिस्टम का रख रखाव करती है ना, और कैटलॉगर्स के लिए लगातार अध्ययन संस्करण वेब दुबे ऑनलाइन पहुंच लाइसेंस देती है। अगर किसी भी बुक का आपको ओसीएलसी के थ्रू अगर उसका डीडीसी नंबर निकालना है तो आप सिंपली जाकर गूगल पर सर्च करिएगा ओसीएलसी और एक क्लासिफिकेशन CLA क्लासिफिकेशन का एक पॉपअप आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा।
वहाँ पर आपको जैसे ही विंडो आएगा तो अपने ऑथर के थ्रू या फिर टाइटल के थ्रू या फिर पब्लिशर के थ्रू आप किसी भी 3 तरह के किसी भी एक तरह से आप वहाँ पे सर्च करके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एक किसी भी बुक का डीडीसी का सटीक नंबर निकाल सकते हैं ऑनलाइन थ्रू, ठीक है। फिर इसमें आगे कह रहा है क्या कि मेलवी डेवी 1851 से लेकर 1931 तक, उनका जन्म 1851 1931 में हुआ, मृत्यु, एक अमेरिकी लाइब्रेरियन में और स्वघोषित सुधारक भी थे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या कि वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक भी थे, एएलए के, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एएलए है ना, इसके संस्थापक भी थे, एएलए के संस्थापक थे। और उन्होंने पुस्तकालय और व्यवसाय में कार्ड सिस्टम को बढ़ावा देने का श्रेय दिया था। देखिए देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन गया कि एएलए के संस्थापक सदस्य थे कौन उस टाइम में, तो दुबे साहब थे, है ना, दुबे साहब थे। फिर कहा दूसरा क्वेश्चन कि कार्ड सिस्टम को बढ़ावा देने का श्रेय किसे जाता है, तो दुबे साहब को जाता है ना। दुबे साहब ने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने पंपलेट बनाया था जिसमें 44 पेज का ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे विकसित होते 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 उन्होंने एक बड़ा मोटा सा ग्रंथ बना दिया, है ना, जिसको उन्होंने 3 भाग में बांटा। पहला हो गया आपका शेड्यूल हो गया था, दूसरा आपका रिलेटिव इंडेक्स हो गया था, और तीसरा आपका क्या हो गया था, टेबल हो गया था, है ना। टेबल को उन्होंने 7 भाग में बांटा था, 7 भाग में टेबल को बांटा था उन्होंने, है ना। फिर इस टेबल को भी उन्होंने सब टेबल किया, सब कैटेगरी किया। इसमें शेड्यूल है, इसको इसमें उन्होंने देखिए कैसे कैसे बांटा था, 0 से 999, है ना, 000 से लेकर 099 तक क्या सामान्य वर्ग, मतलब सामान्य वर्ग था, कार्य था। फिर 100, देखिए यहाँ पे है ना 100, तो 100 से 199 तक क्या रखा था उन्होंने, दर्शक और मनोविज्ञान रखा था। 200 से लेकर 299 तक क्या रिलीजन को रखा, मतलब कि धर्म को रखा था, है ना, धर्म को रखा था। फिर कह रहा है कि 300 से 399 सामाजिक विज्ञान था, मतलब सोशल साइंस था। फिर आ जाइए 400 से 499 तो क्या था, लैंग्वेज था, जो कि भाषा कहते हैं। 500 से 599 तो क्या था, प्राकृतिक विज्ञान था और गणित था। मैथमेटिक्स भी क्या, मैथमेटिक्स से कोई भी नंबर होता है तो 500 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 600 से 699 तो क्या था, प्रौद्योगिकी था, ठीक है। फिर नीचे आते हैं 700 से 799 तक का क्या था, आर्ट एंड क्राफ्ट था, जिसको कला कहते हैं। 800 से 899 क्या था, साहित्य एंड अलंकार था। और 900 से 999 तक क्या था, इतिहास था, हिस्ट्री और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये आपका इन्होंने इसको जो वर्ग में बांटा था 900 से लेकर 999 तक के लिए इसमें इसको भागा था, ठीक है। तो ये था कुछ डीडीसी के कुछ नियम थे और उन उसके बारे में कुछ डिटेल था, जो कि मैंने आपको सोचा कि बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो आगे कल से मैं फिर से क्लास स्टार्ट देने वाला हूं, और आपको बने रहिएगा इसी वीडियो में। मैं डेली या फिर हर एक वीक में 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहूँगा इसमें, ताकि आपको डीडीसी का संपूर्ण क्लास आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर अगर जिस दिन ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आप उस दिन से किसी भी बुक का एक आसानी से उसका सटीक नंबर निकाल सकते हैं, और आप इस डीडीसी को पूरी अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, ठीक है। नहीं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।